हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सब मज़े में? चलो, अच्छी बात है। इस महामारी के चक्कर में सब सकुशल रह जाएं, वो ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो लगभग पिछले 1.5 साल से बाहर निकलना हुआ ही नहीं। कोई सामाजिक दौरे, प्रोग्राम, राजनीतिक और कुछ कहीं पे भी क्षेत्र में भी नहीं जाना हुआ। लेकिन फिर भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म ऐसा है कि हमको घर बैठे ही सारी जानकारी मिल जाती है। देश में कहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, बाकी सोशल एक्टिविटी और क्या चल रही है, कहाँ आंदोलन चल रहे हैं, कहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है। तो ये सब जानकारियाँ हमें सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इन सब के थ्रू मिलती रहती है। टीवी, अखबार है, लेकिन इनका ज़माना थोड़ा अब धीरे धीरे कम हो रहा है। काफ़ी सारे समाज के ग्रुपों में जुड़ा हुआ हूँ मैं भी, आप सब लोग भी जुड़े हुए होंगे। तो जितने भी हमारे मेघवाल समाज के ग्रुप हैं, उन सब में कुछ ना कुछ ऑल टाइम ये चलता रहता है, जागृति को लेके कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक समाज के लोगों में एक रोष भी दिखता है, गुस्सा भी दिखता है। लेकिन फिर सारा विचार मंथन करने के बाद में ऐसा लगता है भाई, ये जो रोष, ये गुस्सा हम किस पे कर रहे हैं? आज के इस दौर में जो आधुनिक प्रौद्योगिकी का जो युग है, उसमें हम किस पे गुस्सा कर रहे हैं? सरकारों, रही बात सरकारों की, तो सरकार सब लोगों को नौकरियां नहीं दे सकती, सब लोगों को खाने पीने के लिए दे नहीं सकती, लेकिन हमारी सरकारें तो फिर भी दे रही है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, अच्छी बात है कि आज कोई लगभग भूखा नहीं रह रहा है कि भाई अगर खाने को कुछ नहीं है तो उसको कहीं से भी 5 रुपए में भोजन मिल जाएगा, या सरकार की तरफ से मुफ्त में फ्री राशन, दवाएं, ये सब मिलता रहता है। तो इस सब के बीच में भी हमको घर परिस्थितियाँ, परिवार भी चलाना है, बाकी शिक्षा पे भी ध्यान देना है, व्यापार पे भी ध्यान देना है, और भी उद्योग धंधे हैं जो भी हम साथ में काम कर रहे हैं, वो हमें करने के साथ एक हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी। तो जिस समाज में हम पले बड़े हैं, बड़े हुए हैं, देखा है बहुत, हमारे समाज ने बहुत अच्छे चार विषय हैं। लेकिन अब वो दौर चला गया दोस्तों। वो एक दौर था जहाँ पे मतलब सामंतवादी राज था, और जब बाकी लोगों की कुछ नहीं सुनाई होती थी, तो फिर जो दबे कुचले लोग, जो दलित थे, उनका तो फिर होने का मतलब ही क्या है। तो वो पीरियड अब निकल चुका है। अब हमें एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि सिर्फ आरक्षण से या और कुछ चीज़ें हमें मुफ्त में मिल जाए, इससे हमारा क्या वाकई भला हो जाएगा? क्या हमारी यात्रा कहाँ तक चली है? ये इन सब विषयों पे हमें सोचना पड़ेगा। तो मोटा मोटी तौर पे जब देखते हैं तो ये लगता है कि भाई, हमें अगर प्रोग्रेस करनी है, आगे जाना है इस कंपटीशन के युग में, तो सिर्फ नौकरियों के भरोसे हमें नहीं रहना पड़ेगा। मेरा अनुभव यह है, जैसा आप लोगों भी अगर देखोगे चारों तरफ नज़र फैला के, तो आपको पता चल जाएगा कि जो भी समाज या जिस भी व्यक्ति ने, जिस भी देश ने आज के इस युग में, या हमेशा से, आदिकाल से, प्राचीन काल से, जब से दुनिया का प्रादुर्भाव शुरू हुआ है, तब से अगर किसी ने प्रोग्रेस करी है, कोई आगे निकला है समाज में, तो वो व्यापार, उद्योग धंधों की वजह से ही निकला है। हम नौकरी करके सिर्फ हमारे परिवार का जो है ना पेट पाल सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, इसके अलावा अगर कोई ये सोचता है कि मैं नौकरी में आके भ्रष्टाचार कर लूँगा, बहुत सारे पैसे बना लूँगा, तो वो गलत तरीके हैं, वो नहीं करने चाहिए, उससे सबका नुकसान है। तो अगर आप ईमानदारी से अपनी जो तनख्वाह है उस पर अगर आप करेंगे, तो सिर्फ आपका परिवार का भरण पोषण ही संभव है। बाकी चीज़ें और ज़्यादा कि आप समाज में भी कुछ कर दो, खर्च कर दो, और ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो जाओ, पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर लो, ये संभव नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आप व्यापार कर रहे हैं, अगर आप उद्योग धंधे में, तो आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो मेरा समाज के युवाओं से ये कहना है, उनसे मैं आह्वान करता हूँ कि आप सब लोग है ना, व्यापार के बारे में सोचिए, धंधा करने के बारे में सोचिए। भले ही हमको ठेला ही लगाना पड़े, आलू टमाटर बेचने पड़े, लेकिन वो हमारा खुद का व्यापार है। मैं एक उदाहरण देता हूँ दोस्तों आपको। मैं जब जोधपुर में रहता था, तो आजकल तो अब यूट्यूब का और पेन ड्राइव का ये सब ज़माना आ गया। इतना सारा हमको हाई फाई नेट मिल जाता है, स्पीड मिल जाती है कि हमको सीडीज़ वगैरह, इस वो कैसेट वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज से कुछ मतलब 7-8 साल पहले ये दौर था कि हमें कुछ मूवी देखनी होती थी और कुछ करना होता था, तो हम लोग क्या करते थे, सीडी लेके आते थे बाज़ार से। उस सीडी में जो मूवी देखनी होती, कोई भी कुछ भी विषय पे जो हो,
तो वो बंदा क्या करता था, सीढ़ियाँ बेचने का ठेला लगा रहता था, उसके ऊपर सीढ़ी कितने की, 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये लास्ट। ये उसका 1-2 साल कार्यक्रम चला। फिर उसने क्या है कि वहीं पास में जो दुकान थी उस दुकान के अंदर शिफ्ट हो गया, उसमें वो 1-2 साल काम करता रहा। मैं उसके पास से निकलता था, पास में जूस वाले की दुकान थी, प्रिंट वाले का और का ऐसा, तो मेरा वहाँ रेगुलर जाना होता था। जलचौक चौराहे की बात कर रहा हूँ मैं, जोधपुर में। तो फिर धीरे धीरे एक दिन मैंने ऐसे पूछ लिया, मैंने कहा भाई साहब पहले आप यहाँ ठेला लगाते थे, अब ये आप दुकान में बैठे हैं, तो ये क्या किराए लिए क्या? बोले नहीं, मैंने दुकान खरीद ली। मैंने कहा दुकान कितने में खरीदी? बोले नहीं, ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो पूरा घर है इसके अंदर और भी अंदर पूरा घर था छोटा सा, वो 20 बाई 30 का होगा ऐसे छोटा सा, लेकिन वो वहाँ मेन जो लोकेशन है, मेन पॉश लोकेशन है, जहाँ पे मतलब लाख रुपए वर्थ से भी ऊपर भाव होंगे। तो वो जमीन उसने खरीद ली और उसने मुझे बताया था लगभग पता नहीं 2 या 2.5 करोड़ में उसका सौदा हुआ होगा। तो कहने का मतलब एक ठेले का व्यापार वाला व्यक्ति 2-2.5 करोड़ रुपए का घर, मतलब जो कॉम्प्लेक्स, जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स है वो खरीद सकता है। तो आप सोचिए कि व्यापार में कितनी ताकत है। तो अगर हम लोग अगर वाकई अगर समाज को अगर एक दिशा देना चाहते हैं, कुछ संदेश देना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, कुछ कर गुजरने की बात है, तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हमारे युवाओं को व्यापार में आगे आना चाहिए। हाँ, जो नौकरी लग सकते हैं, जिनका नौकरी में इंटरेस्ट है वो नौकरी करें, लेकिन हम ये जानते हैं कि नौकरी का प्रतिशत क्या है, 2%। इससे ज़्यादा नौकरियां न दे सकती है सरकारें, न पैदा हो सकती है। हाँ, वो प्राइवेट है तो प्राइवेट में अगर आप नौकरी कर रहे हो तो प्राइवेट नौकरी की बजाय तो फिर अपना आप व्यापार करो ना। तो आगे जाने के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो क्यों बना रहा हूँ, मैंने इसलिए बनाया कि अभी कुछ समय पहले एक ग्रुप का नाम मुझे अम्बेडकर वादी या ऐसा कुछ था, मैं भी उस ग्रुप में जुड़ा हुआ था। वो जन्माष्टमी के दिन की बात है। जन्माष्टमी के दिन एक मैसेज आता है कि क्या श्री कृष्ण वाकई भगवान थे। तो उसमें काफ़ी सारे पॉइंट लिखे हुए, अगर वो भगवान थे तो फिर उन्होंने वो 8वें या 6ठे जन्म पे क्यों जन्म लिया, पहले क्यों नहीं ले लिया, वो कंस को मारना था तो वो तो कैसे ही मार सकते थे, और उसमें ऐसे बहुत सारी बातें लिखी हुई थी। तो मैंने पढ़ा उसको, मतलब वो पढ़ के ऐसा लग रहा था कि भाई ये नफरत फैलाने का ज़्यादा काम हो रहा है, उससे कोई जागरूकता की कहीं किसी भी एंगल से मुझे उसमें ऐसा नज़र नहीं आ रहा था उस संदेश में कि कहीं कोई देश या समाज या हमारे युवा उससे जागृत हो जाएंगे। ऐसा उसमें कुछ नहीं था। उसमें सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने के अलावा मुझे और कोई भी संदेश उसमें नहीं लग रहा था। तो मैंने उसमें नीचे पढ़ के ऐसे लिखा, मैंने कहा भाई साहब ये तो सबसे पहली बात तो पूरा व्यक्तिगत मामला है कि आदमी किस धर्म में पैदा हुआ है, अब वो किसको मानेगा उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये उसका पूर्णतः व्यक्तिगत मामला है। और दुनिया के सारे धर्म अच्छे हैं, कोई, और हमारा हिंदू धर्म तो ये संदेश देता है कि भाई कोई धर्म बुरा है ही नहीं। अगर आप किसी भी धर्म में हो तो आप अपने धर्म की जो भी शिक्षा है उसके अच्छे से पालन करो, गलत कुछ भी नहीं है। तो और फिर अब आप कह रहे हो कि ये नहीं थे, अब कोई अगर उस दिन का, हो सकता है किसी को पता भी नहीं होगा आज जन्माष्टमी है क्या, लेकिन उस मैसेज ने सबको याद दिला दिया। अब आप उस बंदे को जितना श्री कृष्ण के बारे में ज्ञान था, अब जिन लोगों को वो बताना चाह रहा है कि भाई वो भगवान नहीं थे या थे, तो उससे ज़्यादा तो वो तुम ये प्रूव कर रहे हो उस संदेश के माध्यम से थे कि वो ईश्वर थे। तो ये सब हमको ये बातें करने की कहाँ जरूरत है, इससे सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलनी। आज वो युग नहीं है। अगर मेरी श्रद्धा है तो मैं मंदिर चला जाऊंगा ना, मेरा ये व्यक्तिगत मामला है। और इससे मतलब आप सिर्फ आज स्थिति ये हो गई है मेघवाल समाज की कि बाकी सब जो समाज है ना, वो लोग एक अलग दृष्टि से देखने के लग गए हैं कि यार ये मतलब ऐसे फालतू बात करते हैं, ये मंदिर उसकी बात करते हैं उसमें मतलब, तो वो बातें हमें नहीं करनी। अगर हम वाकई समाज को जगाने की, जागृत करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने उसको कहा आप ये संदेश दो कि हमारे समाज के जो युवा हैं वो नशे से दूर रहे, दारू, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा। और सेकंड जो थिंग है वो ये है कि हम सबको एक अच्छे, हमारे जैसे हमारा पूरा जो ग्रामीण परिवेश में रहते हैं हम, आज भी भारत गाँवों का देश ही है, और ख़ास तौर से जो दबे कुचले, जो पीछे दलित लोग हैं, वो तो उनका प्रतिशत गाँव में ही ज़्यादा है। तो हमको एक, कहते ना मारवाड़ी में, धीने के लिए हमको गाय भैंस ऐसा कुछ रखना चाहिए जिससे हमारे बच्चों का एक अच्छा शारीरिक विकास हो सके, वो मतलब कुपोषण के शिकार नहीं हो, उनको एक अच्छा पोषण मिल सके। उससे हमें एनी टाइम मतलब आप ग्रीन सब्जियां लाइए, उनको दूध दही जो भी पौष्टिक भोजन है वो दें।
ताकि वो एक हष्टपुष्ट हो। हष्टपुष्ट अगर उसका शरीर होएगा तो दिमाग भी हष्टपुष्ट होएगा, और दिमाग अगर अच्छा रहेगा तो वो नौकरी भी अच्छे से करेगा, व्यापार भी अच्छे से करेगा। अब आप उसको वो संदेश तो दे नहीं रहे, और आप ये दूसरी बातें कर रहे हो, मंदिर में मत जाओ, मस्जिद में मत जाओ, गिरजाघर में मत जाओ, ये मत करो, वो मत करो, भगवान विरोध, ढिमका पूंचड़ा। अरे भाई साहब, अगर आप किस भगवान की बात कर रहे हैं? आप बाबा साहब के मिशन पे चल रहे हैं। तो बाबा साहब भगवान बुद्ध की शरण में गए थे, और बुद्ध ने क्या भगवान धारण नहीं कर रखा? तो हमारे जीवन में एक आदमी के, व्यक्ति के संपूर्ण सर्वांगीण विकास के लिए हमको धर्म की आवश्यकता पड़ती है, और इसी आवश्यकता के मद्देनजर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। अगर हमें धर्म की आवश्यकता नहीं होती तो बाबा साहब बुद्ध की शरण में क्यों जाते? इट मीन्स हमारे जीवन में धर्म की आवश्यकता है, तो हमें किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना है। अब आपको किस धर्म को मानना है? बौद्ध को मानना है तो बहुत अच्छी माने, बुद्धिस्ट बनिए ना आप। अभी कुछ दिनों पहले जयपुर में खबर पड़ी थी कि वो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, वो यहाँ गलता गेट में जो आए थे और 10 दिन का एक ध्यान का कोर्स करके गए थे। तो ये सब, और वो पूरा बुद्धिज्म पे वो था, विपස්සना जिसको हम बोलते हैं, जो पूरा, मैं भी मेडिटेशन करता हूँ सुबह शाम, मैं भी अध्यात्म से जुड़ा हुआ हूँ। तो अब आप जिस सब्जेक्ट में है ही नहीं, आपको पता ही नहीं आध्यात्मिक विषय का क्या है, आप उसकी बुराई कर रहे हो। अब इसका मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं अगर मान लो इंजीनियर, मुझे डॉक्टरी के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं डॉक्टरी की कभी कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में गया, जीव विज्ञान के बारे में, मानव शरीर की संरचना के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मैं बिल्कुल ब्लैंक हूँ। और अब मैं उस पर लेक्चर दे रहा हूँ कि नहीं 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 नहीं, ऐसा ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन तो इस कैंची से होना चाहिए, ये गलत है, वो गलत है। अरे भाई साहब, आपको उसकी एबीसीडी नहीं पता है, आप इंजीनियरिंग किए हो तो इंजीनियरिंग की बात करो। आप ये कह सकते हैं कि हाँ, ये दीवार, ये जो नींव है ये अच्छे से नहीं रखी, ये कास्टिंग अच्छे से नहीं हुई है, ये शटरिंग अच्छे से नहीं लगी, ये जो लॉन्ग लाइफ नहीं है, ये सीमेंट अच्छा नहीं है, कंक्रीट अच्छा नहीं है, बजरी, पानी, सीमेंट की, उसकी बात करिए आप। अब आप डॉक्टर की बात कर रहे हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको, आप जब उसको स्कूल कॉलेज नहीं करे, आपको कैसे पता? जब आप अध्यात्म के धर्म के आप नजदीक ही नहीं गए, तो आपको कैसे पता कि कौन सा धर्म कैसा है, या इससे क्या फायदा होता है? आप अध्यात्म, एक शांति से कभी 10 मिनट मंदिर में जाके बैठो तो सही। तो मेरा सभी युवा साथियों से, और खास तौर से समाज के, देखो बुरा नहीं मानना कोई भी, शिक्षकों से मैं कहना चाहूंगा कि ये इस सब के पीछे उनका महत्वपूर्ण योगदान है संदेश देने में। क्योंकि वो पढ़ा लिखा होता है, नौकरी करता है, उसके महीने के महीने 50-60 हज़ार रुपए खाते में आ जाते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, और लोग भी मानते हैं कि हाँ, जिसके पास पैसा आ रहा है वो इंटेलिजेंट है। ऐसा हमने एक धारणा बना रखी है या नहीं है वो अलग मुद्दा है। तो उन पे सबसे ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि आपको लोग फॉलो कर रहे हैं, और अब आप ऐसे संदेश दे रहे हो। तो मेरा खास तौर से युवा शिक्षकों से ये मैं कहना चाहूंगा कि आप नफरत वाली ऐसी कोई भी चीज किसी भी ग्रुप में कभी भी नहीं डालें। ऐसा करने से हमें कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। हमें अगर फायदा होना है तो आप एक अच्छाई की बात करिए ना, कि हम किसी चीज के मतलब क्या उपाय कर सकते हैं आगे जाने के लिए। अब आप नकारात्मक चीजों की क्यों बातें करते हैं? तो हमें ये नहीं करना है। मैं बहुत दिनों से इस बारे में सोच रहा था, 1-2 बार बीच में बात जाना भी हुआ, तो कुछ लोग आए थे, उनसे मैंने बातचीत करी। तो अभी ये जब सोशल मीडिया का रात दिन ये देख रहे हैं, तब मुझे लगा कि यार मुझे भी ये प्लेटफॉर्म यूज करना चाहिए। इससे एक अच्छी, मतलब घर बैठे आप सब लोगों से बात हो जाएगी, आपके जो भी कमेंट हैं, जो भी विचार हैं, लिखें, उसमें बताएं। लेकिन फिर भी मतलब मैं यही कहूँगा कि लिखें, शालीनता से लिखें, कोई नफरत की बात नहीं करें। अगर मेरे विचार नहीं पसंद आए तो कोई बात नहीं, सबके अपने अलग अलग विचार हो सकते हैं। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से बात करनी चाहिए, इसलिए मैं यूट्यूब पे आया और आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो मेरा आप लोगों से मतलब यही हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमें अगर हमारे समाज की बात करनी है तो सबसे पहले हम समाज की बात कर रहे हैं तो समाज के बीच में धर्म को नहीं लाएं, और धर्म विरोधी, किसी भी धर्म के विरोध की हमको बात नहीं करनी। ये हमारा पूर्णतः व्यक्तिगत, और बाबा साहब ने अपने संविधान में भी, हमारे संविधान में भी ये बात लिखी है कि ये हमारा पूर्णतः व्यक्तिगत, मतलब ये हमारा व्यक्तिगत अधिकार है कि मानव कौन से धर्म में जाएगा, कौन से धर्म की शिक्षा लेगा, किस धर्म को फॉलो करेगा, किसको मानेगा, वो उसका संपूर्णतः व्यक्तिगत अधिकार है, न कि सार्वजनिक अधिकार है। तो इसमें हमें किसी को राय देनी नहीं है कि आपको क्या करना चाहिए, ये उसका व्यक्तिगत मामला है, उसको जहां जाना है वो जाए, और अगर वो किसी को नहीं मानना है तो कोई बात नहीं माने, अपने सभ्य आचरण में रहे। अगर आप अच्छा आचरण कर रहे हो तो कोई जरूरी थोड़ी है कि मंदिर में जाने वाला पुजारी या कहीं मस्जिद में जाने वाला मौलवी भी अगर उसका आचरण सही नहीं है
तो हम उसको सही थोड़ी मानते हैं। ऐसे बहुत से बाबा हुए हमारे देश में जो भी जेल में बैठे हैं, तो क्या हम उनको सही मान लेंगे? और ये ऐसा नहीं है कि हिंदू धर्म में हुए, बौद्ध धर्म में भी हुए होंगे, मौलियों में भी हुए होंगे, क्रिश्चियंस में भी हुए होंगे। तो हर एक चीज के नकारात्मक प्रभाव भी है, सकारात्मक। अब आपको पकड़ना कौन सा है? अगर हम किसी की शरण में जाना चाहते हैं तो हम क्या उनकी शरण में जाएंगे जो जेल में चले गए? ऑब्वियसली नहीं जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब हमको अच्छाई पे ध्यान देना है, बाकी इन चीज़ों के बारे में, नकारात्मकता के बारे में बिल्कुल बात नहीं करें। मैं खास तौर से मतलब जब ग्रुप में जब देखता हूँ ना अपने समाज के, तो बहुत व्यथित, दुखी और चिंतित होता हूँ। और मैंने 4 बातें उसके नीचे ये लिखी, तो उस बंदे ने मुझे तुरंत रिमूव कर दिया। मतलब आप में सुनने की क्षमता भी नहीं है। अरे भाई, जब आप लोगों को बात कहने की मतलब वो इच्छा रखते हो, तो आप सुनने की क्षमता भी रखिए। अभी जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं आपसे कुछ बात इंटरेक्शन करना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ, और अब मुझे कोई अगर मेरे को बोल देना तो मैं सुनना भी पसंद नहीं करूँ, तो फिर तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा नहीं है, सबकी सुने, लेकिन जो अच्छा है उस रास्ते पर चलें और नफरत फैलाने की बात नहीं करेंगे। आज अब काफ़ी हो गया है, शायद 16-17 मिनट मैंने आपसे बात कर ली है, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा भी कोई चलता नहीं है, देखते नहीं है, फिर लोग बोर हो जाते हैं। आजकल इतना समय है नहीं, सब भागदौड़ भरी जिंदगी है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।